विकसित इंसान होता है, जो विकसित इंसान होता है इस तरह का बात नहीं देखिए करता, तो इतना था। लगातार अभी आप देखे होंगे कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, देश में बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म नहीं हो रहा है, आईपीएल आ जा रहा है, आईपीएल खत्म नहीं हो रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग आ जा रहा है। माने हम लोग एंगेज कर देना। दुनिया अंतरिक्ष में जा रहा है, सुनीता विलियम को अमेरिका ला रहा है, लेकिन परेशान है इंडिया। अरे परेशान इसमें होना चाहिए था कि हम भी भेजे और हम कैसे लाएं। देश चाइना का आप बात कर रहे हैं, अमेरिका का बात कर रहे हैं, ये लोग दिन ब दिन तो तरक्की कर रहा मोदी है। जी भेजे हैं ना उसको। तो ये तो अंधभक्त बताएंगे ना, ये कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वही भेजे हैं। अरे आप अपना कब भेज रहे हैं ये बताइए। चाइना जापान का हम लोग बात करते हैं, चाइना जापान कभी धार्मिक लड़ाई नहीं होता है। चाइना है तो चाइना के लोग हैं तो वो चाइनीज ही मानते हैं लोग को। यहाँ पे सिर्फ धार्मिक लड़ाई। 300 साल पहले औरंगजेब का कब्र अभी है और क्या नहीं है, उस पर लड़ाई चल रहा है। जो राजा राज किया, जो राजा राज करके मर गया, उसके बाद मराठाओं का राज आया, कई साल मराठाओं ने राज किया और मराठा राजा वहां घूमने भी गए, देखने भी गए। माने मुगल अगर राज 100 किए, साल में वो अभी नहीं, नहीं ये चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, काफी दिनों से बोलना चाह रहा था कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया मुगलों ने बनाया। मुगल कोई यहाँ का खजाना लूट के बाहर चला नहीं ले नहीं गए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से आए, तो यही रहा। आप आरोप लगा रहे हैं कि वो काबुल से आए, आप आरोप लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज का डेट में अफगानिस्तान का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है, काबुल और ये सब आपके तुर्कमेनिस्तान और अन्य जो देश हैं उसका क्या हाल है, और इंडिया का देखिए हाल क्या है। इंडिया वो लोग लाए पैसा, इंडिया में पैसा रखे, इंडिया को सोने का चिड़िया बनाया। इंडिया को तो लूट के अंग्रेज गए ना जी। आप देखे होंगे कई लेकिन ऐसे अंग्रेज किताब के हैं। साथ ट्यूनिंग अच्छा है अभी। ट्यूनिंग अच्छा है क्योंकि वो अंग्रेज के साथ लड़ेंगे तो उनका रोजी रोटी नहीं चलेगा, चुनाव नहीं चलेगा। मीडिया जो गोदी मीडिया आप जो देख रहे हैं, जो अभी आप अभी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में जो प्रेसिडेंट अपना बनते हैं इंडियन, तो उनको तारीफ किया जाता है, जबकि इंग्लैंड जो है। वही उनको समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि यही वो अंग्रेज हैं जिन्होंने दलितों पर अत्याचार किया, स्तन ढकने नहीं दिया जाता था, इंडिया पाकिस्तान बात दासी का काम कराया जाता था, रेप किया जाता था, मर्डर किया जाता था। उसमें हिंदुस्तान की सिर्फ दलित भी नहीं थी, कई राजपूत, ब्राह्मण, कई मुस्लिम परिवार के लोग थे, पूरे हिंदुस्तान के लोग थे जो उन्होंने शोषण किया। और जो आप एक किताब, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, जो पहला जो यहाँ का जनरल था जिसे वापस बुलाया गया था इंग्लैंड, जब वो यहाँ से इंग्लैंड गया था ना, तो वो कई जहाजों में यहाँ का खजाना भर के लेके गया था, कई एंटिक चीजें ले गया था, सोना चांदी हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि यहाँ के मसाला खाना पकवान। और उसने वो कहा था कि ये एक राई के बराबर है। उसने इंग्लैंड में ये कहा था कि ये राई के बराबर है। आप इंडिया चलिए, इंडिया में इससे बड़ा बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा साम्राज्य पड़ा हुआ है। तब अंग्रेज आके लूटे और अंग्रेज आके लूट के ले गए। अरे कोहिनूर हीरा का जो उससे बड़ा क्या होगा, जो अभी सर का ताज है, अरे उतना बड़ा हीरा जो उस वक्त अभी अभी का जो उसका रेट है, उस वक्त जो वो लूट के ले गए, तो वो अपना बाप घर से लाया था क्या अंग्रेज? तो इस पर क्या सवाल कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का लोग? नहीं कर सकता। लोगों को घुमा रहा है, कहाँ देख रहा है कि सेंटिमेंट कहाँ टच करेंगे। अभी जो महाकुंभ का आपको बात बता रहे थे, आप एक चीज बताइए, मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, सबको नहीं, कई ऐसे समझदार लोग हैं जो महाकुंभ नहीं गए। तो ऐसा नहीं है कि वो महाकुंभ नहीं गए तो वो हिंदू नहीं है। अरे उसका बाप दादा को महाकुंभ में ये जो 144 साल बाद आया, वो लोग स्नान तो नहीं किए, वो लोग तो मर गए, तो इसका मतलब क्या वो लोग हिंदू नहीं है? ये बरगलाने का काम है। भगवान गंगा जल जो पवित्र है, उसकी पवित्रता जो आज से 100 साल पहले 200 साल पहले थी, वो पवित्रता अभी भी है। ऐसा नहीं कि वो पवित्रता चेंज हो गई है। लेकिन भाजपा ऐसे बता रहा है कि नहीं, हमारा आयोजन में जो गंगा जल में नहाएगा वही हिंदू है, जो नहीं आएगा वो हिंदू नहीं है। तो हिंदू को भी समझना पड़ेगा। आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा आंकड़ा मांगा गया अमित शाह को लोकसभा में कि कितनी मृत्यु हुई, हालत खराब हो गया केंद्र सरकार का। आप डेली गिन रहे हैं, 1 करोड़ पार हुआ, 10 करोड़ पार हुआ, 20 करोड़ पार हुआ, 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, और आपको जो मौत का गिनती आंकड़ा कैसे है, हुआ, गिना आपका कैसे? वही जो आपका मौत का आंकड़ा है वो नहीं गिन पा रहे हैं आप, और उसका गिनती कैसे कर लिए आप? जो लोग वहां डुबकी लगाने गए, जो मर गए, 5 लोग ही मरे होंगे। हिंदू धर्म में है कि उसको रीति रिवाज के अनुसार जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में है कि उसको दफनाया जाता है। आप तो दफना दिए जी उसको, तो आपसे बड़ा अधर्मी और आपसे बड़ा सनातन का विरोध कौन हुआ? मंदिर हम औरंगजेब के पीछे पड़े हैं। औरंगजेब के जो मुख्य सलाहकार थे कई हिंदू थे, राजा मानसिंह। उनका जो गृह विभाग कहा जाता है, गृह विभाग भी कोई हिंदू ही देखता था। उनके मंत्री जो अच्छे अच्छे थे वो हिंदू ही थे। आप संभाजी महाराज की बात करते हैं, शिवाजी महाराज के जो और जो अन्य राजाएं हैं, उनके कई सेनापति मुसलमान थे। तो ये आप क्या आरोप लगा रहे हैं? मतलब
जब देश का प्रधानमंत्री झूठा होगा, जब देश का गृह मंत्री टीवी में चैनल में आके डायरेक्ट चैलेंज करता है किसी को कि नहीं ये हिंदुओं का देश है, यहाँ पर हिंदुओं का ये होगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का दुरुपयोग और संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चाल है। इसी को देखकर कुछ गोदी मीडिया, आप सिर्फ यहाँ बोकारो की ही नहीं, झारखंड के भी कुछ गोदी मीडियाज हैं जो गिरिडीह, अब रघुवर दास को देखिए, गिरिडीह का क्या मामला होता है, आप देवघर जा रहे हैं और आप गिरिडीह चले जाते हैं, आपका जो रूट है, आप उस रूट से दूसरे रूट में घुसिएगा तो वहां झगड़ा निश्चित ही होना है। आप एक राज्यपाल रह चुके हैं, आप एक राज्य का सीएम रह चुके हैं, और आप इस तरह का जाके बयानबाजी कर रहे हैं, डीसी को और एसपी को हड़का रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो ये शोभा तो नहीं पुलिस देता तो है। आपके पास है, रोक देना चाहिए। रोके हम लोग, वो अगर शाम तक गिरिडीह का मामला सॉर्ट आउट हो चुका था, लगातार कार्रवाई हुआ और दोनों पक्ष तरफ से लोगों को समझाया गया। अगर झारखंड सरकार नहीं रहती तो भाजपा का तो काम है दंगा कराना। जहां भाजपा राज है वहां दंगा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाजपा ऑलरेडी वहां राज कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? यही झारखंड, बिहार और बंगाली में काहे हो रहा है? ढुल्लू मातो जी का स्टेटमेंट वहां भाजपा को लाना है। नहीं, हमको ढुल्लू मातो किसी से मतलब नहीं है। देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री जब इस तरह का बयानबाजी करेगा, आप महाराष्ट्र में अन्य कई मुद्दे थे और अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है। एक बेचारा जो 300 साल पहले मर गया, जिसका कब्र का जो काम हुआ वो इतिहास में सिर्फ यहाँ नहीं दर्ज है, पूरे दुनिया में दर्ज है कि वो जो टोपी सीता था उसके पैसे से बोला था कि मेरा कब्र का काम इसी से करना है। दूसरा, मेरा सल्तनत का 1 रुपया भी मेरे कब्र में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब मैं तुलना कर रहा हूं, एक राजा ऐसा है जो अपना टोपी सिया हुआ पैसा का मेहनताना से बोल रहा है कि मेरे कब्र में इस्तेमाल नहीं करना, और एक हिंदुस्तान का राजा प्रधानमंत्री ऐसा है जो लगातार हर 1 घंटा में सूट चेंज कर रहा है, 1 घंटा में चश्मा चेंज कर रहा है, 2 घंटा में प्लेन चेंज कर रहा है, 15-15 लाख का सूट पहन रहा है। तो वो सब क्या है? ये उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लोगों को। आज अगर औरंगजेब शाहजहां को कैद किया, क्यों कैद किया था? अपने बाप को। शाहजहां को कैद औरंगजेब बस इसलिए किया था कि औरंगजेब शाहजहां पूरे हिंदुस्तानी हुकूमत का जो पैसा था, जो खजाना था, उस खजाना का वो बिल्डिंग बनाने में दुरुपयोग कर रहा था। बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़े बड़े, आप सोचिए ना, ताजमहल अभी आप जाइएगा, मैं करीब से गया हूं, मैंने देखा हूं। आज के जमाने में चैलेंज है बड़े बड़े टेक्नोलॉजी को। आप बोल रहे ना, अमेरिका और जापान को भी तो चाहेगा तो ताजमहल नहीं बना सकता है। उस जमाने में कितना पत्थर, कितना हाथी घोड़ा और कितना आदमी लगा होगा जो इतना साल से लगातार शाहजहां काम कर रहा होगा। तो औरंगजेब सही किया ना। औरंगजेब बोला कि भाई ये पब्लिक का पैसा है, आप इस पैसा को अपना बिल्डिंग बनाने में काहे खर्च कर रहे हैं, कैद करो इसको। कैद कर दिया। वो शासक खराब हो सकता है जी। कई मंदिर दान किया है वो। अगर वो शासक, आप बताइए कि अभी मैं आपको देश का प्रधानमंत्री बना दूं, आप 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहिए और 11वां साल कोई लोग आरोप लगाएगा कि नहीं जहांगीर जी ने काम नहीं किया, जहांगीर जी ने गलती किया, जहांगीर जी ने फलना ढकना किया। तो अगर इतना दिन वो राज करते, अगर उनको चाह रहता उनका थिंकिंग कि मैं एक धर्म को खत्म कर दूं, तो खत्म कर देते। तो ये लोगों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह से देश का माहौल खराब हो, और इनके पास बीच बीच में एक शगुफा आता है, कभी किसी पे प्रहार, कभी किसी पे प्रहार। और आप देख सकते होंगे कि देश का लोकतंत्र में भी जिस तरह ये लोग लगातार हमला करते हैं। चैनल मीडिया, आप अगर इनके बारे में फेवर में नहीं दिखाइएगा, इनके फेवर में नहीं बोलिएगा, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। कई ऐसे पत्रकार हैं जो झेल रहे हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को भी आप देख सकते होंगे, NDTV से बेवजह निकाल दिया गया। शुभंकर मिश्रा को भी बेवजह निकाल दिया। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जहाँ लगातार जिन पर कार्रवाई। अभी तो सरकार, केंद्र सरकार नियम ला रही है कि यूट्यूबर्स भी अपने यूट्यूब में कुछ डालेंगे तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये तो लोकतंत्र का पूरा प्रहार है। और आप बता रहे हैं जैसे बोकारो की बात, आज अगर वो पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनको भी TRP चाहिए होगा। काहे नहीं वो चुनाव लड़े थे, बेरमो से चुनाव लड़े थे, किसकी काहे नहीं 5000 वोट ले आए? किसका बात? आप तीर्थनाथ आकाश जी की जो बात कर रहे हैं, वो भी तो चुनाव लड़े थे, तो लड़ना चाहिए, उनको ले आना चाहिए था 5-10 हजार वोट। काहे वो छोड़ के चले गए? 200-300 वोट 20,000 वोट आया। हमको जानकारी नहीं, लेकिन जमानत जब्त हो गया था और शायद हमको लगता है 1000 से नीचे ही वोट था। 20,000 की जगह 245। काहे नहीं वो मैंने 200-250 वोट में सिमट गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, सस्ता राजनीति करने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मुस्लिम हिंदू का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको तो बता रहे हैं ना कि अगर नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का लोगों का अगर इतना औकात है, तो हम चैलेंज कर रहे हैं कि आपका नरेंद्र मोदी जिस तरह प्रोटोकॉल तोड़ के सऊदी अरब के किंग सलमान से मिलता है, उसको गला मिलाता है, आपका प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने चला जाता है, नरेंद्र मोदी कतर का अमीर से मिलने चला जाता है, वहां के मुसलमानों को गले लगाता है,
वहां के मुसलमानों के साथ खाता है, वहां के मुसलमानों से पैसा लेके आता है, वहां के मुसलमानों से कारोबार करता है। और क्या प्रॉब्लम है जी, जो हिंदुस्तान का मुसलमान को आप कमजोर समझ लिए, हिंदुस्तान का मुसलमान को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, आपका मंत्री बयानबाजी कर रहा है, आपका गृह मंत्री बयानबाजी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब सिर्फ और सिर्फ एक सरकार बनाने के लिए जो जहर ये लोग बो दिया है ना। आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि जब देश आजाद हो रहा था तो ठीक इसी तरह की मानसिकता के लोग थे, कट्टर मानसिकता के लोग, कट्टरवादी, कट्टरपंथी, जैसे योगी, जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे अमित शाह, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा। ये लोग जिन्ना से कम है क्या जी? जिन्ना का क्या मांग था? जिन्ना का मांग था कि हम मुसलमान हैं, हमारा इतना फीसद है, हमको प्रधानमंत्री देना होगा, हमको अलग देश देना होगा। तो ये लोग क्या मांग रहा है? वही जो जिन्ना मांग रहा था, आज जिन्ना के जगह में कुछ अंग्रेज के नाजायज औलाद मांग रहे हैं। अगर डीएनए सबका चेक किया जाएगा ना, तो कुछ डीएनए आपको यहां का नहीं मिलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी भी पाकिस्तान से आए थे। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के संस्थापक सदस्य। तो इसका मतलब क्या कीजिएगा? भाजपा को उखाड़ के फेंक दे लो। भाजपा का झंडा में हरा रंग है, हरा रंग को हटा दे। हरा रंग का हरा सब्जी खाते हैं, हरा पेड़ है, सब हरा रंग का पेड़ कटवा दीजिए, और जितना हरा सब्जी है सब हरा सब्जी बैंड करवा दीजिए। क्या ताकत है क्या? ये सब रंग उंग में बांटना नहीं है। आज से क्या इससे पहले क्या कोई मुस्लिम नहीं था, या क्या इससे पहले कोई हिंदू नहीं था क्या? या इससे पहले क्या कोई ईद नहीं मनाता था, या इससे पहले क्या कोई होली नहीं मनाता था क्या? आप किसी को चमका रहे हैं। जब सीओ का संभल में जब वो जो बयान देता है, वो कोई चौधरी, वो कोई पहलवान है, जिस दिन सरकार आ जाएगा ना जहांगीर जी, या जिस दिन सरकार बदलेगा, तो ऐसे ऐसे अधिकारियों का हिसाब किताब अच्छे से लगेगा, आप याद रखिएगा। और ऐसे ऐसे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी टीवी मीडिया पैनलिस्ट है ना, जो लोग सरकार की दलाली और चाटुकारिता कर रहे हैं, आप पुलिस का नौकरी अगर लिए हैं तो अपने दम पे लिए हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी और कोई कांग्रेस का पैरवी में नहीं लिए हैं। अगर कोई बोलेगा कि अरे साल में तो एक ही बार बकरीद आता है, तो हम एकदम उस दिन हम जीव हत्या करबे करेंगे, तुमको क्या ऑब्जेक्शन है रे? साल में हर त्योहार एक के बार आता है, आप उसको जुमा से कंपेयर करके हवा बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, ताकि किसी को कुछ सुनने में अच्छा लगेगा। अभी परसों देखिए ना, एक प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें इतना, देखिए ये लोग एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वहां से एक सगुफा छोड़ा जाता है कि आज औरंगजेब में बहस करना है, तो औरंगजेब में बहस होता है। ये लोग इतना बुड़बक है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में औरंगजेब का नाम सुना और प्रोटेस्ट कर रहा है, किसका फोटो लेके? बहादुर शाह जफर का फोटो लेके। तो कहीं ना कहीं ये लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है, ताकि ये लोग बुड़बक बन के ही रहे। और जो इन लोग का नेता का बेटा लोग हैं, वो लोग कोई बीसीसीआई का सचिव बन जाए, कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। गौतम अडानी का जैसे भतीजा और बेटा लोग विदेश में बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, और वो लोग यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। तो ये जिन्ना है जो आइडियोलॉजी है कि हमको है तो हमको है। आप अभी बताइए ना कि कहीं मैंने कुछ लोग, और अभी खालिस्तान के कुछ लोग मांग करते हैं, कुछ पंजाबी भाई खालिस्तान की मांग करते हैं। देखिए, संविधान को हम लोग भी मानते हैं, पूरे हिंदुस्तान को मानते हैं, और हमारा ईमान ही इसी में है कि मुल्क से मोहब्बत ईमान की निशानी है। हमारे जो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुल्क से मोहब्बत ही ईमान की निशानी है। अगर आपके मुल्क से जितना आपका मोहब्बत है, उतना आपका ईमान मजबूत है। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हो जाता है, तो आप जश्न मनाइए ना भाई, हम लोग भी जश्न मनाएं, सब कोई जश्न मनाता है। लेकिन आपका सब जश्न वही मजार के सामने और वही मंदिर के सामने। आप मंदिर मस्जिद के सामने जा रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए ना, हम लोग भी साथ में लगाएंगे। आप हमारे क्रिकेट टीम का जय जयकार कीजिए ना, हम लोग भी जय जयकार। लेकिन आप धार्मिक नारा लगा के आप सीधे किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, और जब वहां से कोई एक्शन का रिएक्शन होता है तो उल्टा आप केस डाल देते हैं। अभी कुछ 4 दिनों पहले की बात है, दिल्ली में दंगा हुआ। दिल्ली में दंगा के आरोप में मुसलमान कुछ थे जिनको साथ मॉब लिंचिंग की गई, उसके आरोप में 11 मुसलमान को ही आरोपी बना दिया गया, और वही फिर कुछ मुस्लिम लड़के फिर अभी कुछ दिनों कुछ साल बाद बरी हो गए। साक्ष्य नहीं था, कोर्ट का स्टेटमेंट था दिल्ली का, जिसमें ताहिर हुसैन जी थे, उसमें स्टेटमेंट आया कि नहीं, फंसाने के भावना से ये लोग का नाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब टारगेट आप कर रहे हैं ना। आप कैसा देश बना रहे हैं? ऐसा देश बना रहे हैं जहां आप हवा पानी सबको बांट रहे हैं। कल होकर एक मूवमेंट नहीं बनेगा, लोग साथ में मिलकर काम नहीं करेगा। अगर आप, हमारे पास भी तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट हैं, सानिया मिर्जा जैसी खिलाड़ी है, हमारे पास भी इरफान पठान जैसे खिलाड़ी हैं, हमारे पास भी आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लीडर्स हैं। तो आप तो कहीं ना कहीं तफरका ला रहे हैं ना। तो आप तो एक समझ लीजिए कि खुद जिन्ना आइडियोलॉजी में काम कर रहे हैं कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये दलित, ये खालिस्तानी, ये पंजाबी, ये फलना, ये ढकना, ये तुस्का। तो आप तो हिंदुस्तान को मैंने कितना पार्ट में बांट दीजिएगा। आज आप बोल रहे हैं कि हम हिंदू है, कल आप बोलिएगा नहीं भाषाई आधार पर बांट दीजिए। जैसे तमिल में आप देखोगे कि अपना रुपया निकाल दिया है, तो वो तमिल का मुख्यमंत्री बोलेगा नहीं हमको अलग दे दीजिए। एलटीटी का मांग पहले से हो रहा था श्रीलंका में, तब तो देश का टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिएगा आप लोग। इधर मराठा चल जाएगा तो बोलेगा नहीं हमको अलग